तो गुड मॉर्निंग बेटा। कल हमने कुछ एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की कुछ बेसिक बातों को किया था। आज हम उसके क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए आइए दोबारा से एक बार मैं फिर रिपीट कर रही हूँ इसका बेसिक। देखिए पहला था हमारा ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर क्या है? वो आप हो, मीन्स आप खड़े हो यहाँ पर, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, जैसे कि ये बिल्डिंग थी, ये हमारी बिल्डिंग है और यहाँ पर ये हमारा ऑब्जर्वर है। तो यहाँ से हम खड़े होके बिल्डिंग के टॉप पर देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ? ऑब्जर्वर। और एक लाइन ऑफ साइट के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब आप देखेंगे उसको हम क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट। जब यहाँ से खड़े होके कोई देख रहा है या देख रही है उसको क्या बोलेंगे हम? लाइन ऑफ साइट। फिर तीसरा मैंने आपको बताया था एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन। जब हम हॉरिजॉन्टल से ऊपर की ओर देखेंगे तो इसको बोलेंगे हम क्या? एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब हम हॉरिजॉन्टल से नीचे की तरफ देखेंगे तो उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, ये आपका ऑब्जर्वर। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल। और हमेशा याद रखिए कभी भी आपको ये चीज गलत नहीं करनी, हॉरिजॉन्टल से आपको देखना है। इट मीन्स यहाँ से आपको एंगल ऑफ एलिवेशन देखना है और यहीं से ही आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन देखना है हॉरिजॉन्टल से। ये आपका टॉप से, अब आप यहाँ पे खड़े हैं यानी कि ऑब्जर्वर अब यहाँ पर है। अब आप नीचे की ओर देखेंगे, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल। बच्चे क्या गलती करते हैं कि यहाँ से इसको मान लेते हैं आप एंगल, हॉरिजॉन्टल से जो चीज आएगी उसको बोलेंगे हम एंगल। यहां से एंगल हम बोलेंगे, ना कि हमारा ये होगा, हॉरिजॉन्टल से देखा जाएगा हम एंगल को। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये हमारा, अब हम इसके अब क्वेश्चन करते हैं। ये है आपका The top of the two poles of a height 20 meter and 14 meter are connected by a wire। अब पहले मैंने इतना पढ़ा, मैंने आपको कल भी बताया था कि हमेशा क्वेश्चन को पार्ट्स में पढ़िए, जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उसको सोल्व करते जाएं। यहाँ पर टू पोल्स दे रखे हैं, 20 मीटर का और 14 मीटर का। तो यानी कि मैं एक छोटा पोल बनाऊंगी और एक बड़ा। ठीक है, ये मैंने एक छोटा पोल बना दिया। इधर एक मिनट, इसको मैं यहाँ पे साइड पे बना देती हूँ क्योंकि फिर वहां पर क्वेश्चन करने की जगह नहीं मिलेगी। यहाँ पर मैंने आपका एक छोटा पोल बना दिया 14 मीटर का और यहाँ पर मैंने आपका एक बड़ा पोल बना दिया, वो है 20 मीटर का। थोड़ा सा इसको और कम करते हैं। ये आपका 14 मीटर का हो गया और ये आपका पूरा 20 मीटर का हो गया। ये पूरा 20 मीटर का पोल हो गया और ये हमारा नीचे ग्राउंड हो गया। ठीक है, आर कनेक्टेड बाय ए वायर। यहाँ पर ये दो पोल्स अब आपकी ग्राउंड पर हैं। ठीक है, ये कनेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे के साथ वायर से। ठीक है, ये आपकी वायर है। इफ द वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री व्हेन द हॉरिजॉन्टल विद द हॉरिजॉन्टल, मीन्स ये आपकी जो वायर है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बना रही है वो आपका क्या कह रही है कि 30 डिग्री का एंगल बना रही है। यहाँ से हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री का एंगल। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। हमें लेंथ बतानी है इस वायर की। ठीक है, हमें लेंथ बतानी है इस वायर की। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ ये बात कि ये क्या है? ये आपका हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये आपका हॉरिजॉन्टल हो गया। अब ये दोनों यानी कि ये बराबर है तो ये भी बराबर है, ये दोनों पैरेलल हो गए आपके, है ना? ठीक है, अगर ये पैरेलल है तो इट मीन्स मैंने इसको पहले इसको मैं नाम देती हूँ ABCDE। ठीक है, अब ये आपका हॉरिजॉन्टल के सामने वाला भी ये बराबर, ये भी बराबर, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए। अब देखिए यहाँ पर ये क्या दे रखा है? ये आपको 14 मीटर का पोल्स दे रखा है। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो इट मीन्स ये दोनों भी इक्वल हैं। ठीक है, अगर ये 14 मीटर है तो ये भी आपका 14 मीटर है। AB और CD ये दोनों बराबर। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि AB इज इक्वल टू CD हमारा 14 मीटर। क्यों ये भी लिख रही हूँ ब्रैकेट में? क्योंकि AD पैरेलल है BC के, AD पैरेलल है BC के। फिर नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पर
अब मुझे ये हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल, मुझे क्या है, ये हाइट दे रखी है 20 मीटर पूरी दे रखी है, ये 14 दे रखी है। अगर मैं इस 20 में से 14 मीटर को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो मेरी ये ईडी निकल आएगी। अगर मैं इस पूरी में से इतनी को माइनस कर दूं यहाँ से तो मेरा ये निकल आएगा ईडी। ईडी क्या हो जाएगा मेरा 6, 24, 20 माइनस 14, ठीक है, ये मेरा 6 मीटर का, इट मीन्स मुझे ये भी पता चल गया। अब मुझे इसकी लेंथ चाहिए, वायर की लेंथ चाहिए, ठीक है। तो यानी कि ये हो गया हमारा h, ये आपकी पूरी बिल्डिंग हो गई, तो ये स्ट्रेट हो गया, इट मीन्स ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के सामने वाला हमारा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और ये क्या हो गया हमारा परपेंडिकुलर, मीन्स P/H। तो अब फिर से वही ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे। जब भी आपको ट्राइंगल की शेप दिख जाए, ये मेरे ट्राइंगल की शेप दिख गई, यहाँ पर ये ट्राइंगल की शेप दिख गई, तो मैंने कल भी बोला था कि जब भी ट्राइंगल की शेप मिल जाए तो हम क्या लगा देंगे वहां पर, ट्रिग्नोमेट्री। अब यहाँ पर हम P/H यानी कि P/H हमें मिला है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, P/H, इट मीन्स ईडी क्या है हमारा P, और हमारा AE क्या है हमारा H। AE इज इक्वल टू क्या लगाएंगे, P/H। हमारा ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, पापा VD पियोगे, हाँ बेटा, तो P/H होता है हमारा साइन थीटा। तो ये हमारे किसके इक्वल है, साइन 30 डिग्री के, मैंने लिख दिया। अब ED कितना दे रखा है हमें 6, AE हमें निकालना है लेंथ वायर की, और 30 साइन 30 हमारा क्या होता है 1/2, ठीक है। तो AE हमारी लेंथ क्या आ गई वायर की, 12 मीटर। ये हमारा आंसर निकल आया, ठीक है। आया समझ में? मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ इसको। हमारा AD हॉरिजॉन्टल था, ये दोनों हॉरिजॉन्टल, अब ये पैरेलल है, ये बराबर है तो ये भी बराबर होगा। फिर उसके बाद हमें ये 14 मीटर का पोल दे रखा था और ये हमें 20 मीटर का पोल दे रखा था, और यहाँ अब ये 14 हुआ तो ये भी 14 हुआ, ठीक है। और पूरा फुल दे रखा है 20, तो अगर मैं 20 में से 14 सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो मेरी ये लेंथ निकल आएगी, है ना, ये वाली आ जाएगी। यहाँ पर ये ED निकल आएगी। ED मैंने 6 मीटर 20 माइनस 16 मैंने क्या निकाल लिया 6 20 माइनस 14 मेरा क्या निकल आ जाएगा 6 मीटर की मेरी ED की लेंथ निकल आई। फिर मैंने ट्रिग्नोमेट्री लगा दी, मुझे यहाँ पर ट्राइंगल मिल गया, मेरा परपेंडिकुलर अपॉन H, P/H हमारा होता है साइन 30, ठीक है। तो आगे चलें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखो अब यहाँ देखो, ये हमें एक सेकंड, यहाँ पर ना ये फिगर और ये, हाँ अब आ रहा है, दिख रहा है सबको? कोई बात नहीं, मैं इस फिगर को मैं दोबारा यहाँ बना देती हूँ। यहाँ पर आपको इन द गिवन फिगर ये बोल रखा है, यहाँ पर इन द गिवन फिगर एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब देखो ये आ गया ना, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन आ गया ना। अब इसलिए ये वहाँ पर मैंने आपको छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपको नोट करने के लिए बोला, क्योंकि ये हमारे क्वेश्चंस में काम आ रही हैं। जब तक आपको ये पता नहीं चलेंगी क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन मीन्स मैं ऊपर खड़े हैं हम और हम नीचे की ओर देख रहे हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल से एंगल ऑफ डिप्रेशन, उसे क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब यहाँ पे कोई खड़ा है बंदा, ठीक है, यानी कि टॉप पे खड़ा है और एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे की ओर देख रहा है, ठीक है। अब आगे क्या है, फ्रॉम द ऑब्जर्विंग पोजीशन O1 एंड O2। ये अब मैं यहाँ पे ये वाला फिगर बना रही हूँ, यहाँ पर एक सेकेंड, ये फिगर हुआ। अब यहाँ एक इससे मिला हुआ है और एक हमारा ये वाला ट्राइंगल है, ठीक है। फिर ये ऐसे मिले हुए हैं, ठीक है। ये है आपका O1 और ये है आपका O2, ठीक है। और ये पूरा आपको दे रखा है 45 डिग्री और ये आपको दे रखा है 90 डिग्री और ये आपको दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है। अब देखो आपने अपनी 9th क्लास में पढ़ा हुआ है ना, ये दो पैरेलल लाइंस होती है और ऐसे ट्रांसवर्सल, ये है ना ट्रांसवर्सल, और ये दो पैरेलल लाइन, जो हमारे ये दो एंगल होते हैं ये हमारे बराबर होते हैं, ये बराबर और ये बराबर, है ना, होते हैं।
ये कौन से होते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, क्या होते हैं हमारे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आपने अपनी 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो ये दोनों क्या है? बराबर। ये आपका, इसकी पहचान क्या है? ये आपका Z बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये क्या बन गया? Z। तो जब भी Z बन रहा होगा तो ये जो दो एंगल होंगे आपके, ये क्या होंगे? बराबर होंगे। अब देखो यहां पर भी, अब यहां पर क्या कह रहे हैं? ये हॉरिजॉन्टल है इसका, है ना? ये हो गया हॉरिजॉन्टल। मैं पेन चेंज कर रही हूं यहां पर। ये आपका हॉरिजॉन्टल ये हो गया। ठीक है, इसका हॉरिजॉन्टल ये हो गया। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल के साथ वाला एंगल ये आपका ये एंगल हो गया। सेम ऐसे ही इसका भी हॉरिजॉन्टल ये हो गया, क्योंकि बिल्डिंग की टॉप पे खड़े हैं तो इसका हॉरिजॉन्टल ये हो गया और ये एंगल हो गया, है ना? आ रहा है समझ में? अब देखना, अब यहां पर भी Z की शेप बन रही है। मैं आपको देखो इसमें बताती हूँ। ये देखो, ये रहा, ये आपके Z की शेप बन रही है या नहीं बन रही? ये Z बना, Z बना, ये दोनों एंगल, इट मीन्स क्या हो गया? ये दोनों एंगल और ये दोनों एंगल आपस में बराबर हुए बराबर। ठीक है, समझ में आया? फिर देखो एक बार, ये आपका Z बना, यहाँ पर भी मैंने यही बताया है। ठीक है, ये Z, ये रहा, ये आपका, ये दोनों एंगल बराबर, यानी कि ये 45 है तो ये भी 45 डिग्री होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये अब दोनों क्या हो गए? इस मीन्स हमारा एंगल ये 45 डिग्री निकल आया, यानी कि ये दोनों एंगल निकल आए। अब हमको यही पूछ रहे हैं, इस एंगल में हमको एंगल ही निकालने हैं, O1 और O2 क्या होंगे। उसके बाद अब ये वाला देखो, ये हमारी बिल्डिंग स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट खड़ी है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी पूरा, ये भी 90, क्योंकि यहाँ से ये, अब यहाँ पे आप खड़े हैं तो बिल्डिंग स्ट्रेट है तो ये भी पूरा 90 डिग्री हुआ, है ना? ये भी पूरा 90 डिग्री होगा। आपको ये दोनों एंगल निकालने थे, θ1 और θ2। मैंने θ1 तो आपको समझा दिया, ये θ2 की बात हो रही है। 90 में से 60 चले गए, इट मीन्स ये पूरा एंगल 90 हो गया। ये आधा आपको 60 दे रखा है, तो 90 में से 60 चले गए तो इट मीन्स ये आपका एंगल कितना आ गया? 30 डिग्री। ये आपका कितना आ गया? 30 डिग्री। समझ में आया? फिर बता रही हूँ, यहाँ पर देखो, ये वाला मैंने बता दिया। ये बताओ θ2 देखो, यहाँ पे θ2 ये कह रहा है कि ये आपका हॉरिजॉन्टल, बिल्डिंग स्ट्रेट है। ठीक है, फिर ये एंगल पूरा 90 बन रहा है, ये 60 दे रखा है आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में, तो 90 में से 60 चले गए, ये क्या हो गए? 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए आगे, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। हम आगे बढ़ रहे हैं, बस इसमें ये ऑब्जेक्टिव मार्क्स का 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें ये एंगल पूछा था कि क्या होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, ए लैडर ऑफ ए लेंथ 6 मीटर मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द फ्लोर while learning against a wall of a room if the foot of the ladder is kept fixed on the floor and it is made to lean against the opposite wall of the room। पहले देखो फर्स्ट लाइन देखो आप, ए लैडर क्या होती है? हमारी सीढ़ियाँ। मेक्स एन 6 मीटर की वो लैडर है हमारी, 6 मीटर मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द फ्लोर। ये आपका फ्लोर है। ठीक है, ये आपका फ्लोर हो गया। ठीक है, और ये आपका दीवार हो गई, इन्होंने बोला है ना वॉल, ये रहा वॉल, ये आपकी दीवार, ये आपकी सीढ़ियाँ, लैडर हो गई। ठीक है, यहाँ पर आपने सीढ़ियों को ये रखा, ऐसे सीढ़ी रखी, वो एंगल क्या बना रही है? 45 डिग्री। ठीक है, सीढ़ियाँ ऐसे दीवार की टेक लगा के रख देते हैं ना, तो वो बनाते हैं 45 डिग्री का एंगल। यहाँ 45 डिग्री का एंगल मिल रहा है। फिर विद द फ्लोर, आगे नेक्स्ट क्या कह रहा है? इफ द फुट ऑफ द लैडर इज केप्ट फिक्स्ड ऑन द फ्लोर, अगर यहाँ से उसको फिक्स कर दिया जाए, मतलब यहाँ से फिक्स करके द एंड इट इज मेड टू लीन अगेंस्ट द अपोजिट वॉल। अब यहाँ से इस लैडर को उठा के, मतलब ऐसे थी, ठीक है, यहाँ से दिख रहा है ऐसे थी, इस लैडर को ऐसे कर दिया। ठीक है, तो इट मीन्स ऐसे कर दिया लैडर को। ठीक है, यहाँ से ऐसे कर दिया,
और ये आपकी अपोजिट वॉल यानी कि इसके अपोजिट वाली दीवार है। यहाँ से ऐसे मिला दी दोनों दीवारें, ठीक है, और लैडर को हमने ऐसे कर दिया, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद अब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है आपका 60 डिग्री का। विद द फ्लोर फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू वॉल्स। हमें ये निकालना है इन दोनों वॉल्स का डिस्टेंस यानी कि डी निकालना है हमको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका एंगल ए बी सी डी, ठीक है, और इसे मैं दे रही हूँ ई। आपको ये डिस्टेंस निकालना है पूरा बी सी। तो बी सी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी सी हमारा बी ई प्लस ई सी। बी सी इज इक्वल टू, क्या मैं बी सी को बी ई प्लस ई सी लिख सकती हूँ, बी ई प्लस ई सी। मैंने बी डी को क्या लिख दिया, बी ई प्लस ई सी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, ये हमको मिल गया बी सी, ठीक है, मैंने आपको बी सी बता दिया। अब यहाँ पे फिर से ट्राइंगल की शेप, जब भी ट्राइंगल की शेप मिल जाए तो मैंने क्या बोला है, लगा देनी है आपको ट्रिग्नोमेट्री उठा के। ये दो ट्राइंगल बन गए, इन दोनों को अलग, पहले ये वाला ट्राइंगल ले लो, पहले ये वाला ट्राइंगल ले लो 45 डिग्री वाला, फिर ये वाला ले लो। अब मैं अगर पहले इतनी इसकी लेंथ निकाल लूँ, फिर मैं इस ट्राइंगल से इसकी निकाल लूँ और इन दोनों को ऐड कर दूँ, तो मेरी पूरी बीसी निकल आएगी, है ना, मेरी पूरी बीसी निकल आएगी। मैंने इस ट्राइंगल को लिया, यहाँ से मैंने इसकी लेंथ निकाल ली, यहाँ से मैंने इसकी लेंथ निकाल ली, ठीक है, और इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, मेरी क्या हो गई, पूरी बीसी का डिस्टेंस निकल आया, इन दोनों दीवारों का डिस्टेंस। अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन को कर रही हूँ स्टार्ट। तो यहाँ पर देखो, अब आपको ये क्या है, थीटा, ठीक है, थीटा के सामने वाला जिस एंगल की ओर से मैं देखूं तो वो क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज, ठीक है, सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी। अब ये जो लैडर है ना, ये आपकी 6 मीटर की है, तो जब हमने इसको ऐसे अपोजिट साइड किया तो इट मीन्स ये भी 6 मीटर हुआ आपका, है ना, और ये आपका वही परपेंडिकुलर और ये आपका बेस, है ना। अब मैं पहले क्या लूँगी, इस छोटे ये वाले ट्राइंगल को ले लूँगी 45 डिग्री वाले को एंगल। तो इन ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए बी ई मेरा क्या है, मुझे क्या चाहिए, ये चाहिए, तो P अपॉन बी, है ना, P अपॉन बी मेरा क्या होता है। अब मैं ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री ये चीज़ें मैंने सिखा दी, अब मैं बार बार P अपॉन बी मैं नहीं लिखूंगी, मैं सीधा ये लिख दूंगी ए बी अपॉन बी ई, ठीक है। अब ट्राइंगल ए बी ई में ये हमारा क्या हो जाएगा, P अपॉन बी हमारा क्या होता है 1045। ओ सॉरी, हमें तो ये चाहिए ना, हमें ये दे रखा है H अप यानी कि B अपॉन H, मैंने गलती कर दी, B अपॉन H चाहिए मुझे, क्योंकि B हमें लेंथ दे रखी है लैडर की 6 और यहाँ से हमारी BE की निकल आएगी लेंथ, ठीक है, यानी कि बेस अपॉन H, बेस अपॉन H क्या होता है हमारा cos 45। तो हमारा cos 45 डिग्री, ठीक है, यहाँ से क्या होता है BE अपॉन BE अपॉन AE। तो cos 45 क्या होता है हमारा 1/2, है ना, cos 45 हमारा क्या होता है 1/√2, ठीक है, 1/√2 हमारा cos 45 होता है। और BE क्या हो जाता है, BE यहाँ पर हमको निकालिए, अच्छा देखो यहाँ पर BE क्या है मेरा हाँ यहाँ पर मैं लिख लूँगी BE और यहाँ पर AE मेरा है 6, ठीक है। तो यहाँ से BE क्या आ जाएगा हमारा 6√2 BE, तो √2 नीचे चला जाएगा, 6 अपॉन में √2, रूट को हमेशा ऐसे अकेला नहीं करते, तो मैं इसको रैशनलाइज करूँगी यहाँ से, तो ये हो जाएगा 6√2 अपॉन में 2, √2 क्या हो जाता है 2, तो 2 1 जा 2, यानी कि ये निकल आएगी 3√2 हमारी BE की लेंथ आ गई, यहाँ पर मैं लिख दूंगी 3√2। नेक्स्ट अब ये वाला ट्राइंगल लूँगी मैं, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल लूँगी, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी वही सेम बेस अपॉन एच यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा cos 60 डिग्री
60 डिग्री इज इक्वल टू हमारा, ये है हमारा ई डी नहीं, पहले हम ई सी लेंगे, ई सी, और एच है हमारा ई डी। ठीक है, cos 60 क्या होता है यहाँ पर? cos 60 की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है बताओ? cos 60 की वैल्यू 1/2 cos 60। ठीक है, ई सी हमको चाहिए, ई डी हमको दे रखा है 6। ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ूँगी यहाँ से 2 ई सी इज इक्वल टू 6, तो ई सी आ जाएगा आपका 6/2 यानी कि 3। तो क्या आ जाएगी? ये आपकी वैल्यू आ गई 3। ठीक है, तो अब इन दोनों को ऐड कर दो, 3 + 3 यानी कि टोटल वैल्यू आ गई 6√2। 6√2। ठीक है, इनको हम दोनों ने यहाँ पर हम दोनों ने सॉरी, बार बार गलत बोल रही हूँ, 3√2 + 3 यहाँ से हमारी इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो हमारा क्या निकल आया यहाँ पर? 6√2 हमारी टोटल BC की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट, आया समझ में सबको? तो ये पूरा क्लियर हुआ। बस कुछ भी नहीं कह रखा था, सीढ़ियाँ थी, पहले इस तरफ रखी थी, फिर उस तरफ घुमा दी, और इसकी लैडर की जो लंबाई थी उसकी 6 मीटर थी, तो जब हमने घुमाई तो ये भी 6 मीटर हो गई। और एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हैं आपके। यहाँ पर ना एक गलती है, यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन लिखा नहीं है। यहाँ पर मेक्स एन एंगल ऑफ, यहाँ पर कहीं मिस कुछ लग रहा है मेरे को इसमें। यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ एलिवेशन आएगा। ठीक है, तो ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन मीन्स यहाँ पे खड़े होके ऊपर की ओर देख रहे हैं। ठीक है, आया समझ में? बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ ए पॉइंट ए। अब यहाँ पे क्या बोला है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। इट मीन्स हम ऊपर से खड़े हैं और नीचे की ओर देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल से। ठीक है, टॉप ऑफ ए टावर ऑफ ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री। यहाँ पर इसे ठीक कर लीजिए, यहाँ पर है 30 डिग्री। ऑन मूविंग ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। अब पहले ही इतना कंप्लीट हम कर लेते हैं। यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका बना रहे हैं, टावर है आपका, ये टावर हो गया, फ्रॉम पॉइंट ए। ठीक है, ये आपका पॉइंट ए हो गया। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि यहाँ आप खड़े हैं। ठीक है, यहाँ आप खड़े हैं और ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से बन रहा है, तो ये आपका क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो यहाँ से जो एंगल बन रहा है वो आपका बन रहा है 30 डिग्री। फिर उसके बाद ऑन मूविंग ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर फ्रॉम द पॉइंट ए। अब यहाँ से हम 20 मीटर आगे की ओर जा रहे हैं। यहाँ से हम 20 मीटर आगे की ओर जा रहे हैं और फुट ऑफ द टावर टू ए पॉइंट बी। ये आपका है पॉइंट बी। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन। अब यहाँ से तो डिप्रेशन कह रहे थे और यहाँ से कह रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। इट मीन्स हम ऊपर देख रहे हैं, तो यहाँ से आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। ठीक है, और यहाँ से आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब फिर से हमें मिल गए दो ट्राइंगल, तो अब हम क्या लगा देंगे? ट्रिग्नोमेट्री। कुछ भी नहीं है। बिल्कुल समझ में आएगी, पूरे फुल मार्क्स आएंगे आपके। ठीक है, इसमें डरना मत बस। ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये आपके स्ट्रेट होगा, तो यानी कि ये 90 डिग्री, ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है, और ये आपको दे रखा है 20 मीटर। अब क्या है, हमें इन्होंने क्या बोला है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमें ये निकालना है, इसकी हाइट निकालनी है। ठीक है, एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए। ठीक है, एंड हमें हाइट भी निकालनी है और हमें डिस्टेंस भी निकालना है फ्रॉम दी, ये भी निकालना है। ठीक है, हमें ये आधा तो दे रखा है 20 मीटर और इसको हम मान लेंगे x। ठीक है, हमें पूरा डिस्टेंस ABC, इसको मैंने मान लिया d। ठीक है, तो अब ये क्या है? 20 मीटर और इसको मैंने मान लिया x। अब देखो यहाँ पर ये आपका क्या हो गया? ये छोटा ट्राइंगल। पहले मैं ले लूँगी इस छोटे वाले ट्राइंगल को। ठीक है, इन ट्राइंगल ये वाला BCD। ठीक है, मैं दोबारा शो कर रही हूँ आपको।
ये है आपका बी सी डी, ठीक है, बी सी डी एंगल ले रही हूँ मैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इन ट्राइंगल बी सी डी, अब मुझे ये क्या चाहिए, P, यानी कि ये क्या है आपका P और ये क्या है आपका बेस, यानी कि P अपॉन बी आपका क्या होता है 10, और ये आपका कौन सा एंगल है। अच्छा, मैंने इसमें एक चीज़ तो बताई ही नहीं, ये आपका यहाँ पर तो एंगल 60 डिग्री था, ठीक है, ये आपका 60 डिग्री है, इन्होंने एंगल ऑफ एलिवेशन तो 60 दे रखा है। अब यहाँ पर आपका देखो दोबारा से Z बन रहा है, ठीक है, यहाँ आपका ये क्या बन गया, फिर दोबारा Z बन रहा है, ठीक है। इट मीन्स हमारे ये दो एंगल आपस में बराबर हैं, यहाँ भी 30 तो इट मीन्स ये भी 30 डिग्री। आया समझ में। तो ये क्या है हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, ये Z बन गया, ये दोनों एंगल बराबर हो गए, इट मीन्स ये भी 30 और ये भी 30 डिग्री। चलो आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये आपका 30 डिग्री हो गया इन ट्राइंगल बी सी डी, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका, ये लिया मैंने, ये वाला पहले मैंने ये वाला ट्राइंगल लिया, तो P अपॉन बी, हमारा P अपॉन क्या बी हो क्या होता है 10, ये है आपका 60 डिग्री, 1060 डिग्री, तो 1060 की वैल्यू क्या होती है √3, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि मेरा क्या हो गया DC अपॉन BC, BC क्या है हमारा x, ये क्या होती है √3 इसकी वैल्यू, ये हमारा क्या हो गया h, यहाँ मैं इसको h मान लूँगी, h अपॉन BC हमारा x है, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या निकाल लूँगी x की वैल्यू, तो h इज इक्वल टू x √3, ठीक है। तो यहाँ से h की वैल्यू या फिर हाँ h अपॉन या √3 कुछ भी कर लो, या x की निकाल लो या h की निकाल लो। तो मैंने क्या कर लिया, h √3 मेरी क्या हो गई, यहाँ पर वैल्यू h की वैल्यू हमारी हो गई x √3, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, x √3, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड देखो, यहाँ पर अब मैं ये वाला ट्राइंगल लूँगी, यहाँ पे ये ट्राइंगल, अब मैं बड़े वाला ट्राइंगल लूँगी, ये वाला पूरा, ठीक है। ये मैं क्या लूँगी, ट्राइंगल DAC, इन ट्राइंगल DAC, इन ट्राइंगल DAC, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, फिर से दोबारा 1030 डिग्री इज इक्वल टू DC अपॉन AC, तो AC आपका क्या है 20 + x, ठीक है, यानी कि पहले BC ले लिया था उस वाले ट्राइंगल में, अब आपका AC यानी कि AB + BC 20 + x, ठीक है। तो DC की वैल्यू क्या है, DC तो आपको निकालना है ना, DC आपका क्या है h, ठीक है, यहाँ पर DC आपका h हो गया, DC इज इक्वल टू h अपॉन 20 + x, और यहाँ से क्या होगी 1 अपॉन √3 आपकी वैल्यू होती है 1030 की, h अपॉन 20 + x, तो यहाँ पर 20 + x इज इक्वल टू h √3, ये आपकी वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर मैं h इज इक्वल टू, यहाँ पर जो h है, h की जगह मैं x √3 में लिख सकती हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करूँगी 20 + x, या फिर √3 को आप नीचे लेके जाओ, ठीक है। यहाँ से हाँ मैं इसमें वैल्यू डाल दूँगी, h इज इक्वल टू हमारा क्या है x √3, और √3 आपको ऑलरेडी इसमें दे रखा है, तो ये √3 क्या हो जाएगा 3 बन जाएगा, तो यानी कि आपका 3x आ जाएगा यहाँ पे 20, यहाँ मैं इसको मैं यहाँ लिख दूँ, ये है आपका 20 + x √3 × 3, यहाँ लिख रही हूँ मैं आपका, तो 20 + x, तो √3 क्या हो जाएगा 3x, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी 20x को मैं वहाँ ले गई, 3x - x, तो ये हो जाएगा 22x
तो 20/2 हमारी x की वैल्यू आ गई 10। यहाँ से मेरी x की वैल्यू यानी कि जो हमारा ये था इसकी वैल्यू आ गई 10, ये आ गया 10 हमारा, ठीक है, ये आ गया 10। अब मैं इस x की वैल्यू मैं इसमें पुट करूँगी तो मुझे हाइट हमारी मिल जाएगी। हम और 20 + 3 हमारी ये डिस्टेंस पूरा आ गया 30 मीटर। 20 + 10, ठीक है, 30 मीटर हमारा डिस्टेंस आ गया। उसके बाद h की वैल्यू मैं इसमें डाल दूँगी x में। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ से h = जो x√3 था, यहाँ से x की वैल्यू ये आ जाएगी, तो h = हमारा हो जाएगा 10√3, ठीक है। तो हमने दोनों चीज़ें निकाल ली अपनी। एक x की वैल्यू 30 यानी कि जो डिस्टेंस है वो हमारा 30 मीटर आ जाएगा, और जो हमारा ये हाइट है उसकी वैल्यू हमारी निकल आई 10√3, ठीक है। आया समझ में? एक बार दोबारा रिपीट कर दूं। ये क्या कह रहे हैं, ये था आपका, इन्होंने पहले सबसे पहले एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला। टावर के ऊपर आप खड़े हो, यहाँ से जो एंगल बन रहा है आप ऊपर खड़े हो, इट मीन्स, मैं दोबारा से इसको शो करके दिखाती हूँ। यहाँ से आपने नीचे की ओर देखा, ठीक है, यहाँ से आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री का, तो ये आपका क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ये आपका हॉरिजॉन्टल हो गया। फिर उसके बाद इन्होंने दोबारा क्या, जब हमने 20 मीटर हम आगे बढ़े, 20 मीटर आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद फिर दोबारा ऊपर की ओर देखा, जब आगे बढ़े फिर दोबारा ऊपर की ओर देखा, वहाँ से आपका एंगल बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको कहा ये आपका फिर दोबारा Z बन रहा है, इट मीन्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये दोनों क्या होते हैं, हमारे आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। ये आपने पढ़ा हुआ है अपनी 9th क्लास में भी, जो हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हुआ, ठीक है। अब मुझे ये हमारे दो ट्रायंगल बन गए। तो मैंने आपको जब भी हमेशा बोला हुआ है कि जब भी आपको ट्रायंगल की शेप दिख जाए तो इट मीन्स आपको ट्रिग्नोमेट्री लगाना है। तो पहले हमने छोटे वाला ट्रायंगल को लिया, इन ट्रायंगल BCD पहले मैंने ये ले लिया, यहाँ से H और ये है हमारा बेस, यानी कि हम P परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारा क्या होता है 10, यहाँ से 1060 डिग्री, 1060 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी √3। यहाँ से मेरी H मैंने निकाल, यहाँ पे मैंने H हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई थी H x√3। फिर उसके बाद सेकंड इक्वेशन पे हम आए, इन ट्रायंगल DAC, यहाँ से ये मैंने फिर बड़े वाला ट्रायंगल ले लिया, ठीक है। यहाँ जब बड़े वाला ट्रायंगल ले लिया तो यहाँ पे क्या बना 1030 डिग्री और P/B। अब मेरा बेस पूरा ये पूरा हो गया, यानी कि डिस्टेंस 20 + x, ठीक है। यहाँ पर मैंने 20 + x ये ले लिया। अब 1030 हमारा होता है 1/√3 H/20 + x, ठीक है। उसके बाद जो मेरी h की वैल्यू यहाँ से निकली थी मैंने इसमें यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है। यहाँ पर आया x√3, मैंने h की जगह लिख दिया x√3 × √3। अब 20 + x, x√3 × √3 हमारा क्या होता है 3x, ठीक है। √3 क्या हो जाएंगे हमारे 3 बन जाता है। हमारा रूट से रूट जब मल्टीप्लाई होता है तो वो सिर्फ उसमें आ जाता है अपने कांस्टेंट एक नंबर में, ठीक है। तो √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3x हो गया। तो 20 में से 3x - x क्या हो जाएगा हमारा 2x। 2 को मैं नीचे ले गई, x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 10, ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। इसी के साथ ही अब मैं आगे बढ़ रही हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ए वर्टिकल टावर स्टैंड्स हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इज सरमाउंटेड बाय ए वर्टिकल फ्लैग स्टाफ। देखो पहले क्या कह रहा है, एक वर्टिकल टावर है, ठीक है। ये आपका, मैं पेन चेंज कर रही हूँ दोबारा से, येलो लूँगी अब मैं, ठीक है। ये आपका एक ये टावर हो गया, ठीक है, ये टावर है, ठीक है।
अब क्या कह रहा है, स्टैंड्स हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये आप अपने हॉरिजॉन्टल पे ऐसे खड़ा है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एंड इज सरमाउंटेड, सरमाउंटेड का मतलब होता है कि इसके सर पर बाय वर्टिकल फ्लैग, यानी कि एक फ्लैग है, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ठीक है। यहाँ पे एक झंडा बना हुआ है, ठीक है, फ्लैग बना हुआ है। फिर उसके बाद विद द ग्राउंड आर 30 डिग्री एंड 40 डिग्री रिस्पेक्टिवली। अब इसका मतलब होता है, यहाँ पर ना एक लाइन मिसिंग है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जब हम छोटे को देख रहे हैं, यानी कि यहाँ पर देख रहे हैं जब, तो वो छोटा एंगल, रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि जब आप छोटे की ओर देख रहे हैं, छोटे के साथ छोटा यानी कि 30 डिग्री, और बड़े के साथ बड़ा, यानी कि जब हम फ्लैग तो थोड़ा सा ऊंचा है ना, और इसकी जो लेंथ है, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है आपका, कोई बात नहीं, पर मैं कंप्लीट करा रही हूँ। यहाँ पर फ्लैग की जो लेंथ है वो आपको 6 मीटर की लेंथ दे रखी है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जब हमने यहाँ से इधर से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है हमारा यहाँ पर देखा, जब हमने इसके टॉप पर देखा टावर के, तो यहाँ से जो एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, और जब हमने फ्लैग को तक देखा और ऊपर किया हमने, तब हमारा कौन सा एंगल बन रहा है यहाँ पर 45 डिग्री। मैं इस फिगर को ना फिर दोबारा बना रही हूँ एक बार, ठीक है, इसको फिर बना रही हूँ दोबारा। देखो यहाँ पर ये आपका ग्राउंड हो गया, ये आपका टावर है, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर, ये आपका टावर का टॉप है। जब आपने टावर के टॉप पर देखा तो एंगल छोटा बनेगा, क्योंकि उसके नीचे देख रहे हैं आप, ठीक है। जब आपने थोड़ा सा टावर तक देखा, मतलब यहाँ तक देखा, तब आपने एंगल बना यहाँ का 30 डिग्री। फिर जब फ्लैग को देख रहे हैं, ठीक है, ये आपका फ्लैग है, यहाँ पर 6 मीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। जब आप फ्लैग को देख रहे हैं तब यहाँ पर जो एंगल बन रहा है थोड़ा सा ऊंचा होएगा, ठीक है, तो ये बन रहा है पूरा 45 डिग्री का एंगल। अब वो कह रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें इसकी पूरी हाइट निकालनी है। हमें इतनी तो दे रखी है 6 और पूरी दे रखी है h, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मतलब पूरी दे रखी है हमें h और ये दे रखी है हमें 6 मीटर। एक सेकंड आप रुकिए, ये क्वेश्चन इसमें फाइंड क्या करना है मैं वो देखती हूँ। हाइट निकालनी है इसमें, हाइट, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हाँ ये लिख रहा ना, हाइट ऑफ द टावर, यहाँ पे टावर की हाइट निकालनी है। तो अब देखो मेरे दोबारा से क्या है, दोबारा से 2 ट्रायंगल मुझे दिख रहे हैं साफ साफ। एक ट्रायंगल मुझे ये दिख रहा है, ठीक है, पहले मैं छोटे वाला ट्रायंगल ले लूँगी, ठीक है। यहाँ पर मुझे ये हाइट निकालनी है ना, ये हाइट निकालनी है। और ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज, ये हमारा हाइपोटेन्यूज, ये हमारा राइट एंगल, और ये हमारा हो गया बेस। तो मुझे क्या निकालना है इसमें, टावर की हाइट निकालनी है। ये हो गया आपका h, ठीक है। तो इन ट्राइंगल, यहाँ पे मैं इसको नाम दूंगी A, B, C और D, ठीक है। ये हो गया आपका h, हाइट ऑफ द टावर। तो जब मैंने ये वाला ट्राइंगल लिया, इन ट्राइंगल A, B और C, इन ट्राइंगल A, B, C, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा इसको, हाँ एक चीज़ इसमें बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब भी आपका जो बेस है दोनों ट्राइंगल का एक आए, जब भी 2 ट्राइंगल का एक ही बेस आए तो हम उसको कॉमन ले लेंगे और उसको x मान लेंगे। यानी कि देखो इस बड़े वाले ट्राइंगल का बेस भी यही आ रहा है ना, और इस ट्राइंगल का बेस भी आपका यही आ रहा है ना। तो इट मीन्स हम इसको x मान लेंगे, इस पूरे को x लेट कर लेंगे। आया समझ में। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर, अब मैं छोटे वाला ये वाला ट्राइंगल ले रही हूँ,
H अपॉन एक्स, यानी कि P अपॉन बी। फिर से दोबारा tan 30 डिग्री लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू H अपॉन, ये आ जाएगा BC अपॉन AB। तो tan 30 आपका कितना होता है 1 अपॉन √3, ठीक है। BC आपका H है और AB आपका X है, ठीक है। तो यहाँ पर H√3 इज इक्वल टू एक्स। एक्स की वैल्यू यहाँ से आपकी ये निकल आई, ये मैंने इक्वेशन 1 मान ली, ठीक है। अब मैं दूसरी इक्वेशन को यहाँ पर आपको लिख के देती हूँ। अब मैं बड़े वाला ट्राइंगल लूँगी, ठीक है। इन ट्राइंगल ये वाला DAB, इन ट्राइंगल दिख रहा है आपको यहाँ पर, इन ट्राइंगल DAB। अब मेरा ये क्या हो गया H+6 और ये हो गया X, है ना। तो ये हो गया यानी कि tan 45 डिग्री इज इक्वल टू H+6 P और B, ठीक है। H+6 अपॉन ये हमारा हो जाएगा X, ठीक है। तो tan 45 हमारा 1 होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ गया H+6 अपॉन X, तो X इज इक्वल टू H+6 हमारा। अब मैं यहाँ पर X की वैल्यू H√3 मैं लिख दूँगी। यहाँ पर कुछ और मिस्टेक लग रही है मुझे, इज इक्वल टू हमारा H +6, ठीक है। इस H को मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ ले आऊँगी। मैंने H को कॉमन लिया, अंदर क्या बचा √3 - 1 इज इक्वल टू 6। तो मेरी H की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 अपॉन √3 - 1, ठीक है। अब मैं इसके आगे यहाँ पर कर रही हूँ √3 मैं रैशनलाइज करूँगी, 6 √3 - 1 मैंने इसको रैशनलाइज करा, ऊपर जाके साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। √3 + 1, तो ये क्या हो गया मेरा H इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा H इज इक्वल टू 6 √3 + 1 और यहाँ पर आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। तो H इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा 6 √3 + 1 अपॉन में 2, 2 3 जा 6। तो मेरी H की वैल्यू यहाँ पर आ गई 3 √3 + 1। मुझे यही निकालना था, हाइट ऑफ द टावर। आया समझ में? फिर से रिपीट करने की है ज़रूरत, कर देती हूँ, ठीक है। एक बार फिर से मैंने इसको बोल रही हूँ, देखो ये आपका टावर था, ठीक है। यहाँ पर इसके इस टावर के ऊपर एक झंडा लगा हुआ है 6 मीटर का, ठीक है। अब देखो जब मैंने इस टावर के ऊपर देखा तब मेरा एंगल बन रहा था 30 डिग्री, और जब मैंने झंडे को देखा तो मेरा एंगल बन रहा है 45 डिग्री, ठीक है। अब दो ट्राइंगल जब भी बनते हैं उनका अगर एक ही यहाँ पर बेस कॉमन आ रहा है तो उसको x मान लेते हैं, क्योंकि ये जो कॉमन चीज़ होती है या बाद में आपस में कट जाती है, ठीक है। तो इसको हमने मान लिया कॉमन, क्योंकि हमारे दो ट्राइंगल्स का बेस एक ही आ रहा है, ठीक है। ए बी जो है हमारा दोनों ट्राइंगल में सेम आ रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स ये कॉमन है। फिर उसके बाद हमने क्या निकाल लिया, मैंने क्या लिया, जैसे ही मैंने अपने दोनों ट्राइंगल देखे, ठीक है, तो मैंने क्या लगा दी ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री में मैंने पहले ये वाला छोटे वाला ट्राइंगल लिया, ठीक है, H अपॉन X, ठीक है। यहाँ से मेरी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। फिर दूसरा मैंने क्या लिया, दूसरा क्या हुआ मेरा, इन ट्राइंगल DAB। यहाँ पर दोबारा मुझे लग रहा है कि आपको शायद क्लियर नहीं आ रहा, एक बार चेक करती हूँ, हो रहा है क्लियर, ठीक है। इन ट्राइंगल DAB
ठीक है। अब देखिए इन ट्राइंगल DAB जो हमारा 1045 डिग्री है वो हमारा यहाँ पर यानी कि उसमें दोनों DC प्लस BC। अब ये पूरे ट्राइंगल की एक ही लेंथ आ गई, तो मैंने क्या ले लिया यहाँ पर H+6 यानी कि ये वाला H और ये वाला 6। ठीक है, H+6 अपॉन में X। ठीक है, बेस हमारा X हो गया। ठीक है, 1045 की वैल्यू क्या होती है हमारी 1 होती है, तो 1x, तो यहाँ से मेरा क्रॉस मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू H+6 हमारा हो गया, तो H√3 इज इक्वल टू H+6। ठीक है, मैंने x की जगह जो हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट से जो वैल्यू आई थी मैंने यहाँ पुट कर दी। ठीक है, उसके बाद H√3 माइनस H ये आ जाएगा इज इक्वल टू 6। ठीक है, मैंने H को यहाँ पे ले लिया, H कॉमन ले लिया, √3 - 1 मेरा अंदर बचा। ठीक है, फिर उसके बाद h इज इक्वल टू 6 अपॉन √3 - 1। अब नीचे कभी भी √3 को अकेले नहीं छोड़ते, तो मैंने यहाँ पे रैशनलाइज किया। जब मैंने रैशनलाइज किया तो यहाँ से 6 √3 + 1 3 - 1। ठीक है, ये आया अपॉन में 2 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो 3 √3 + 1 मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आया समझ में? कोई डाउट? आई होप मुझे आप लग रहा है आपको समझ में आ गया है। तो इसी के साथ ही अब मैं बढ़ती हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इज सर्म। फिर अच्छा ये वाला क्वेश्चन सेम रिपीटेड है। आपको क्या करा यहाँ पर देखो, ये वही सेम क्वेश्चन है। ये एक टावर है, ठीक है, आपका ये हॉरिजॉन्टल हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद सरमाउंटेड। सरमाउंटेड मीन्स इसके सर पर यानी कि इसके ऊपर एक झंडा लगा है। ठीक है, हमारे देश का, बाय ए वर्टिकल फ्लैग स्टाफ ऑफ ए हाइट h, यानी कि ये h हाइट का है। उसके बाद एट ए पॉइंट ऑन दी प्लेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप। अब देखो यही वाली बात उस क्वेश्चन में जो इनकम्प्लीट थी यहाँ पर आपकी क्लियर होती है। ये कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन पहले तो बॉटम से फिर टॉप से, मतलब यहाँ पर पहले बॉटम से फिर टॉप से, ये हो गया। ठीक है, समझ में आया? बॉटम से, और जैसे जैसे बोल रहा हो बॉटम के साथ अल्फा और टॉप के साथ बीटा रिस्पेक्टिवली का मतलब जो होता है ये रहा। ये रिस्पेक्टिवली का मीन्स ये मतलब होता है जिसका जिसके साथ दिया हुआ है, बॉटम के साथ अल्फा और टॉप के साथ बीटा। ठीक है, समझ में आया? तो यानी कि बॉटम के साथ अल्फा और टॉप के साथ बीटा। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज, हमें ये प्रूव करना है जो आपकी कैपिटल वाला हाइट है यानी कि ये वाला हाइट है, तो उसको प्रूव करना है हमें h 10 अल्फा अपॉन में 10 बीटा माइनस में 10 अल्फा। ठीक है, आया समझ में? अब हमको इसके प्रूव करना है। सेम वैसे करेंगे हम। पहले मैं ये वाला ट्राइंगल ले लूँगी छोटे वाला। ठीक है, ये ट्राइंगल ले लूँगी और मैं नाम भी वही वाले सेम दूंगी उसी वाले। ये मैंने क्या नाम दिए? ABCD। मैं सेम यही वाले दूंगी। इसमें भी वही कॉमन हो गया बेस हमारा। ठीक है, ये नाम दूंगी A, B, C और D। अब पहले मैं ये वाला ट्राइंगल ले रही हूँ। ठीक है, ये वाला इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC हम मेरा 10 अल्फ़ा, मैं अब सीधा डायरेक्ट कर रही हूँ क्योंकि हमने किया है ऑलरेडी, BC अपॉन AB। ठीक है, BC अपॉन AB। इसको मैं क्या, ये मेरा क्या है, कॉमन है, तो इसको मैं लेट कर लूँगी x। ठीक है, तो अब BC क्या है मेरा, कैपिटल H, और AB क्या है मेरा, x। ठीक है, तो 10 अल्फ़ा आपका क्या हो जाएगा, h अपॉन x। तो यहाँ ये कैपिटल H है, ध्यान रखना ये कहीं गड़बड़ कर दो, ये स्मॉल h है, ये कैपिटल H है। इसकी जो फ्लैग की जो लंबाई है वो दे रखी है स्मॉल h। ये देखो ये रही क्वेश्चन में, ये रही।
ठीक है, फ्लैग की जो हाइट है वो स्मॉल h है और इस टावर की जो है हाइट वो कैपिटल H है। ठीक है, तो यहाँ से मेरा कैपिटल H निकल आएगा। H इज इक्वल टू, यहाँ से मैं x फाइंड आउट कर लेती हूँ। यहाँ से मेरा 10 अल्फ़ा यहाँ लिख दूँ, x 10 अल्फ़ा इज इक्वल टू h। तो मेरी x की वैल्यू आ गई यहाँ पर h अपॉन 10 अल्फ़ा। समझ में आया? अब ये मेरी क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। ठीक है, अब मैं आगे देखो यहाँ पे, अब मैं ये वाला ट्राइंगल ले रही हूँ, बड़े वाला। ये बड़ा ट्राइंगल लिया हमने, ट्राइंगल ABD। इन ट्राइंगल क्या क्या हो जाता है इसमें पता नहीं। इन ट्राइंगल ABD, यानी कि अब ये मेरे को पूरी हाइट लेनी है BD, यानी ये D है ना हमारा। ठीक है, BD अपॉन AB। यहाँ पे क्या हो गया 1045। 1045 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या था हमारा, अच्छा 10 बीटा है ना यहाँ पर, तो 10 बीटा हमारा क्या हो जाएगा 10 बीटा इज इक्वल टू, BD है हमारा H प्लस H, यानी कि स्मॉल h और कैपिटल H। अब ये पूरी लाइन हो गई है ना, तो इसमें स्मॉल h भी आ जाएगा और कैपिटल H भी आ जाएगा, है ना। तो H प्लस H हमारा अपॉन में AB हमारा x है। ठीक है, मैं दोबारा से x 10 बीटा, मैं इसको थोड़ा सा टाइट करके लिख रही हूँ, फिर नहीं तो ये आएगा नहीं पूरा। यहाँ पे हो गया x 10 बीटा इज इक्वल टू स्मॉल h और यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल H। अब यहाँ पर मैंने x की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 में निकाली थी, ये h अपॉन 10 अल्फ़ा। मैं इस x की जगह यहाँ पर h अपॉन कैपिटल H है ना, कैपिटल H अपॉन 10 अल्फ़ा पुट कर दूँगी और 10 बीटा ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है और स्मॉल h प्लस कैपिटल H। अब देखो ये वाला कैपिटल H और ये वाला कैपिटल H, मैं इसको यहाँ ले आऊँगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा h अपॉन 10 अल्फ़ा और ये कैपिटल H मैं ये वाला ले आई इज इक्वल टू, हाँ ये 10 बीटा भी तो लिखा हुआ है ना इसके साथ, h 10 अल्फ़ा इंटू 10 बीटा माइनस में ये वाला h मैं यहाँ लेके आ रही हूँ इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा हमारा स्मॉल h। ठीक है, आया समझ में? अब h यहाँ से मैं h को कॉमन लूँगी, मेरा अंदर बचेगा 10 बीटा अपॉन 10 अल्फ़ा इज माइनस 1 इज इक्वल टू h। अब मुझे प्रूव क्या करना है, h 10 अल्फ़ा, इस वाले कैपिटल H को तो मैं यहीं रखूँगी। ठीक है, और इसको मैं पहले मैं 10 अल्फ़ा इसके यहाँ पर मैं एलसीएम लेना पड़ेगा पहले तो। ठीक है, यहाँ पर मैं एलसीएम ले रही हूँ, ये वाला। तो यहाँ पे मैंने 10 अल्फ़ा यहाँ पर एलसीएम लिया। एक बार मैं इसको यहाँ कर रही हूँ, ये ना नहीं आएगा। ठीक है, ये हो गया, देखो यहाँ पे कर रही हूँ, ये h मैं 10 अल्फ़ा यहाँ पे एलसीएम लिया, 10 अल्फ़ा एलसीएम। ठीक है, ऊपर बचा 10 बीटा माइनस में 10 अल्फ़ा। ठीक है, इज इक्वल टू स्मॉल h। अब मैं इस पूरे को वहाँ लेके जाऊँगी, देखो ये बच्चा आपका 10 अल्फ़ा, ये वहाँ चला गया h 10 अल्फ़ा, नीचे क्या आ जाएगा 10 बीटा माइनस में 10 अल्फ़ा। यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, ये रहा, यही हमको h 10 अल्फ़ा 10 बीटा माइनस में 10 अल्फ़ा हमें यही प्रूव करना था। फिर से रिपीट करूं, एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ। यहाँ पर देखो
ये मैंने पहले लिया छोटे वाला ट्राइंगल, ये छोटा ट्राइंगल लिया, इसका था अल्फ़ा, ठीक है, कैपिटल H अपॉन में X, कैपिटल H अपॉन में X tan अल्फ़ा। यहाँ से मैंने क्या करा, मेरी इक्वेशन नंबर 1 आ गई, यहाँ पे मिट गया है ना, यहाँ पर मिट गया है। X की वैल्यू मेरी क्या आ गई थी, tan अल्फ़ा इंटू एक्स इज इक्वल टू एच। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई मेरी h अपॉन नीचे tan अल्फ़ा, ये ना देखो हट रहा है tan अल्फ़ा, मैंने ऐसे लिख दिया tan अल्फ़ा, ठीक है। अब यहाँ ये लिखा ना, ये रहा x इज इक्वल टू एच अपॉन tan अल्फ़ा, ठीक है। इसको मैं मिटो रही हूँ, यहाँ से दिखाई भी नहीं दे रहा था, ये रहा हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई थी, x इज इक्वल टू एच अपॉन tan अल्फ़ा। फिर मैंने दूसरा ट्राइंगल लिया, यहाँ पर दूसरा ट्राइंगल लिया, ये वाला बड़े वाला। अब यहाँ पर स्मॉल h और कैपिटल H क्या हो गए, बराबर हो गए हमारे। अब यहाँ पे कौन सा एंगल है, बीटा, ठीक है। तो tan बीटा इज इक्वल टू स्मॉल h प्लस कैपिटल H अपॉन में x, बेस हमारा कॉमन है, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ से x tan बीटा ये क्रॉस मल्टीप्लाई जब करे, ठीक है, x tan बीटा इज इक्वल टू स्मॉल h प्लस कैपिटल H। फिर मैंने जहाँ से इक्वेशन नंबर 1 में जो मैंने x की वैल्यू निकाली थी वो मैंने यहाँ पुट कर दी, ठीक है। x की वैल्यू h अपॉन tan अल्फ़ा मेरी इक्वेशन नंबर 1 से आ गई थी, मैंने यहाँ पुट कर दी, मल्टीप्लाई बाय tan बीटा इज इक्वल टू स्मॉल h प्लस कैपिटल H। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर ये जो h है, ठीक है, मेरा यहाँ से क्या आ गया, अब देखो ये जो h tan अल्फ़ा, ये रहा h tan अल्फ़ा tan बीटा, ये जो कैपिटल वाला h था मैं इसको यहाँ लेकर आ गई इज इक्वल टू स्मॉल h, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा क्या आ गया, h मैंने कॉमन लिया, tan अल्फ़ा मैंने यहाँ से ये वाला एलसीएम लिया, तो यहाँ पे h जब कॉमन लिया तो मेरा अंदर क्या बचा, tan बीटा tan अल्फ़ा -1 इज इक्वल टू स्मॉल h। फिर उसके बाद ये है आपका, यहाँ से क्वेश्चन है, ये रहा, यहाँ पे मैंने tan अल्फ़ा को एलसीएम लिया, tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा ऊपर बचा इज इक्वल टू स्मॉल h। यहाँ से कैपिटल H को इधर ही रख लिया, यहाँ से ये क्रॉस मल्टीप्लाई h tan अल्फ़ा अपॉन में tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा, ये हमारा प्रूव्ड हो गया, हमने इसी को ही प्रूव किया था। आज के थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन है बेटा, इनको प्रैक्टिस चाहिए, तो एक बार फिर से आप थोड़ा सा 2-3 बार अपने घर पे इनको रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। जहाँ पे समझ नहीं आ रहा आप बार बार वीडियो चला सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा, ठीक है। तो प्लीज़ इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपके फुल मार्क्स आ सकते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए, बस रूल्स याद करने हैं आपको, फॉर्मूलेज याद करने हैं, और जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे ही आपको लगाते जाना है। तो थोड़ा सा आप इसमें डरना मत, प्रैक्टिस करना, हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, इन्हीं क्वेश्चनों को ही प्रैक्टिस करना। मैंने आपको ये वाला कराया, एक अल्फ़ा और बीटा, ये दोनों सेम थे, बस उसमें आपको एंगल दे दिए थे 30 एंड 45 डिग्री, यहाँ पर आपको अल्फ़ा और बीटा दे दिया, बाकी सेम क्वेश्चन थे आपके, बेस हमारा यहाँ कॉमन था। उसके बाद फिर हमने ये वाला क्वेश्चन भी हमारा अच्छा था, डिप्रेशन वाला, ऊपर से जब z बन रहा होता है तो हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी लग जाती है, हमारे दोनों एंगल बराबर आ जाते हैं। फिर पहले मैंने ये वाला ट्राइंगल ले लिया, फिर वो वाला ले लिया, ठीक है, और वैल्यू लगा दी, ट्रिग्नोमेट्री लगानी है आपको। फिर उसके बाद ये लैडर वाला, सीढ़ियों वाला क्वेश्चन, ठीक है, सीढ़ियों को घुमा दिया, एक जगह पहले ट्राइंगल बना, फिर दूसरी साइड ट्राइंगल बन गया, पहले उस ट्राइंगल को ले लो, उस ट्राइंगल को ले लो, फिर लगा दो ट्रिग्नोमेट्री, कुछ भी नहीं करना। और उसके बाद ये फिगर में, ये तो 1 मार्क्स का था, आपको बताना था कि θ1 और θ2 की वैल्यू क्या होगी। ये z बना आपका, है ना, ये z बना, ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री हुआ, और ये था 90, 60 ऑलरेडी आपको दे ही रखा है ना,
ये 60 ऑलरेडी आपको दे ही रखा है, यहाँ से 90 में से 60 चले गए 30। फिर उसके बाद ये आपको दे रखा है, यहाँ पे 2 पोल्स दे रखे थे आपको, ये हॉरिजॉन्टल थे, दोनों एक दूसरे के पैरेलल थे। अगर ये पैरेलल है तो ये दोनों बराबर हैं, ये 14 हुआ तो ये भी 14 हुआ। फिर उसके बाद ये पूरी लेंथ दे रखी थी आपको 20 मीटर की, 20 मीटर में से मैंने 14 माइनस किए तो ये भी निकल आई आपकी 6। फिर उसके बाद ये आपका ट्रायंगल बन गया, बस इसी में ही लगा दिया साइन 30 डिग्री, ट्रिग्नोमेट्री यूज़। तो आज के क्वेश्चन करना, ठीक है। तो आज इतना ही, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।